रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से मैं इंजीनियर तुफैल। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करते हैं, सीटी 3rd ईयर वालों के लिए है, ठीक है। और सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तारुफ क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले इस काम के शुरू से लेके मुख्तलिफ उसके एंगल्स और मुख्तलिफ उसके पोर्शंस और हर एक नोयत को बआसानी से और बग़ैर किसी तकलीफ़ के इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक टीम होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइवेट फर्म के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है, उसके अंडर एक टीम होती है। उस टीम का मकसद ये होता है इंचार्ज से लेके लेबर तक, ग्रेड 1 तक सबका एक ही मकसद, एक ही गोल होता है कि हम सब मिल के इस टास्क को पूरा करना है, इस गोल को पूरा करना है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रोड का प्रोजेक्ट है तो डोज़र के ड्राइवर से लेके चीफ इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंचार्ज तक सबका एक ही मकसद होता है कि भाई आए हम इसको कैसे, किस तरह और कब इसको हम मुकम्मल करेंगे। और एक पॉइंट है हट के, सिविल इंजीनियर जो होता है उसके सिविल इंजीनियरिंग की तारीफ़ ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कम अज़ कम लागत, कम अज़ कम वक्त, आला मियार हासिल करने को सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। उसी को भी मद्देनज़र रखते हुए काम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सबका एक ही मकसद होता है, ठीक है। आए हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, एक प्राइवेट फर्म है, एक प्राइवेट फर्म है तो इसका जो इंचार्ज होगा वो प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है। प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है। इस प्रोजेक्ट इंचार्ज के अंडर कौन कौन होते हैं ये ज़रा गौर से आप देखें, ठीक है। प्रोजेक्ट इंचार्ज के आपके पास एग्जीक्यूटिव एक इंजीनियर हो, SDO, या आपके पास होता है प्राइवेट फर्म के अंदर प्रोजेक्ट के नीचे आपके पास एक साइड इंजीनियर होता है। साइड इंजीनियर होता है और साइड इंजीनियर, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका ये काम होता है कि साइड में जितने भी काम हो रहे हैं, किसी भी नोए के काम हो रहे हैं, उनको डेली बेसिस पे चेक करना और इसकी एक रिपोर्ट मरतब करना और आगे प्रोजेक्ट इंचार्ज को अरसाल करना। दूसरा हमारे पास ऑफिस एक इंजीनियर हो गया, इसके साथ आपके पास क्वांटिटी इंजीनियर होता है एक। क्वांटिटी मतलब जो भी काम होता है उसको डेली के बेसिस पे इसकी मकदारें निकाल के, एस्टिमेट निकाल के, मतलब इसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के प्रोजेक्ट मैनेजर को अरसाल करता है।
उसके नीचे एक होता है, इसको हम कहते हैं सुपरवाइज़र, साइट सुपरवाइज़र। साइट सुपरवाइज़र इसका काम ये होता है कि ये पूरे दिन साइट पे जो काम हो उसकी निगरानी करना। लेबर से, मेसन से आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सब कंट्रैक्टर होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उन सब के साथ डीलिंग करनी होती है। उसके बाद आपके साइट सुपरवाइज़र के नीचे लेबर इंचार्ज आता है, लेबर से इंचार्ज, लेबर इंचार्ज आता है। लेबर इंचार्ज का काम ये होता है कि जितने भी आपके मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं, इन सबको कंट्रोल में रखना और इनको कौन कौन सी साइट पे भेजना है, ये साइट सुपरवाइज़र इंजीनियर से मशवरा करके सुबह 7 बजे, 7:45 या 8 बजे उनकी अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस के बाद साइट सुपरवाइज़र जितने भी होंगे वो अपने अपने डिमांड पेश करते हैं। किसी को इलेक्ट्रीशियन चाहिए, किसी को मैकेनिक्स चाहिए, किसी को लेबर चाहिए, किसी को मेसन चाहिए। तो ये लेबर यूनिट को ये कंट्रोल करता है लेबर इंचार्ज। इसके नीचे आपके पास लेबर ही होते हैं, लेबर्स और ड्राइवर और ऑफिस ग्रेड। इसके साथ क्या क्या होते हैं, उनके साथ आपके पास होता है चौकीदार, चौकीदार होते हैं और ऑफिस रनर होते हैं, ऑफिस रनर होते हैं। इसी तरह आपके पास जो कैंटीन होता है, कैंटीन कंट्रोल टीम, जो खाने पकाने की चाय शाय आगे पीछे बनाने के लिए एक पूरा आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद होता है। अब मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये स्ट्रक्चर गवर्नमेंट फर्म का होता है, ये याद रखें, ठीक है। ये PWD वाबड़ा है। इसी तरह एजुकेशन में टेक्निकल सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर है। एक आपके पास सबसे पहले चीफ इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर होता है जो प्रोजेक्ट जो आपके पास होता था प्रोजेक्ट इंचार्ज की जगह में ये चीफ इंजीनियर होता है। इस चीफ इंजीनियर के नीचे कितने इंजीनियर होते हैं ज़रा या गौर से देखें। आपके पास SE 1 और SE 2 और SE 3 SE। इसके नीचे अब देखो एक चीफ इंजीनियर है। चीफ इंजीनियर वाटर एंड पावर की भी जिम्मेदारी है। वाटर एंड जो पावर हाउस बना रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी है। तो इसके साथ एक आपके पास जो पावर हाउस बन रहे हैं, एक सुपरडेंट इंजीनियर उधर से होगा और एक आपके जो चैनल बन रहे हैं एक उधर से होगा। एक जो आपके पास इंजीनियर होगा उधर जो वायरिंग करके आपके पोल इसमें लटका के फिर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, एक काम ये होता है। अब इनके नीचे इनका मातहत जो अमला होगा वो क्या क्या है वो ज़रा देखते हैं। SE के साथ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, इंजीनियर और इंजीनियर। इसके साथ भी आपके पास एग्जीक्यूटिव होगा, इसके साथ भी आपके पास एग्जीक्यूटिव होगा। एक एक इंजीनियर होंगे, एक होगा, इधर भी एक होगा, ठीक है। अब इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे आपके पास SDO होंगे जो साइट पे 24 घंटा मौजूद होंगे, SDO 1। और ये इसकी सेक्शन के लिए ये भी आपके पास एक SDO है, ये भी आपके पास एक होगा। और यहाँ पर भी आपका SDO है, ये भी आपके पास एक ही होगा, ठीक है। अब इन SDO के नीचे आपके पास अच्छा ये जो एक्सियन है, एक्सियन के बाद आपके पास एग्जीक्यूटिव एक्सियन आएगा, ठीक है। एक्सियन होगा, एक्सियन के बाद फिर आपके पास ये SDO आएंगे। एक्सियन आ गए, एक्सियन के बाद आपके पास SDO आएंगे। SDO के बाद आपके पास सब इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर और सब के साथ एक एक दो दो
हर एक साइट पे एक एक इंजीनियर लाजमी होता है और ऑफिशियली वर्क में भी इंजीनियर का होना लाजमी है। इसके साथ आपके पास साइट सुपरवाइज़र है, सब इंजीनियर के नीचे आपके पास सुपरवाइज़र्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि ये एससी की रिपोर्ट को देख के चीफ इंजीनियर को फॉरवर्ड करे, चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी के नीचे जवाबदेह हैं और एसई जो एक्सीएन है, एक्सीएन सुपरडेंट इंजीनियर के नीचे जवाबदीदा है और सुपरडेंट इंजीनियर के नीचे आपका एक्सीएन है। एक्सीएन इस चीज़ का जवाबदीदा है, साइट पर जो भी हो, हंगामी सूरत हाल हो, जो वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, जो भी हो, वो जो भी काम होगा वो इसका जवाबदीदा होगा। एक्सीएन के नीचे आपका एसडीओ है, एसडीओ एक्सीएन के नीचे जवाबदीदा है और एसडीओ के लिए सब इंजीनियर आपका जवाबदीदा है। जो भी हालात होंगे वो इसके ज़िम्मेदार हैं सब इंजीनियर के लिए साइट सुपरवाइज़र जो 24 घंटे मौजूद होते हैं वो आपके ज़िम्मेदार होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट डे में।